मिस्टर 100% फिजिकल सन 26 इसमें एक सर्किट ट्रेनिंग के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था कि सर सर्किट ट्रेनिंग अगर 5 मार्क्स का पूछ दिया तो कैसे लिखेंगे। तो 5 मार्क्स का पूछ दिया तो आपका कंसेप्ट था वाइड होगा तभी आप लिख पाइएगा। सबसे पहले तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर्किट ट्रेनिंग किसने स्टार्ट किया, तो एडम्सन मॉर्गन ने स्टार्ट किया 1957 में। बहुत जगह इंटरनेट पे 1953 भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग का 1957 चूंकि अधिकतर जगह है तो आप 1957 कोट कर सकते हैं। 53 पर भी नंबर सीबीएसई देगा। सीबीएसई जब भी देखता है कंफ्यूजिंग बहुत जगह, तो दोनों जगह नंबर देता है। इसके बाद आपको ये बताना कि सर्किट नाम से लग रहा है, सर्किट में सर्कुलर पथ पे जब जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी वो भी सर्कुलर पथ पे जाती है उसको एक सर्किट बोला जाता है। उसी तरह जब किसी ट्रैक के चारों कार जब दौड़ता है उसको भी उसका सर्किट बोला जाता है। यानी कि सर्किट का मतलब होता है किसी भी सर्किल के अराउंड अगर कुछ हो रहा है तो सर्किट ट्रेनिंग क्या होता है कि बहुत सारे छोटे स्टेशन एक गोल राउंड में रहते हैं। ये 6 to 12 हो सकते हैं। इस सर्कुलर पथ में जो 6 to 12 है, अब इसमें देखिए 2-3 पार्ट में इसको बांटिएगा। पहला बांटिएगा कि ये है क्या, इसको किसने किया, ये इंट्रो में आ गया। सेकंड हो गया कि हाउ टू फॉर्म ए सर्किट को कैसे फॉर्म करना है, तो 6 to 12 उसमें स्टेशन हो गए। उसमें फिर आपको एक पॉइंट बनाना है कि देयर शुड बी नो टू एक्सरसाइजेस एडजेसेंट एक्सरसाइजेस ऑफ सेम मसल ग्रुप। जैसे अगर पुशअप कर रहे हैं तो आपका जो है बाइसेप ट्राइसेप पर जोर पड़ रहा है नीचे जाने ऊपर आने में, क्योंकि बॉडी जब नीचे की ओर जाता है तो उस समय ट्राइसेप से ताकत पड़ता है। जब ऊपर ढकेलते हैं हम लोग तो इधर शोल्डर के इस साइड में ट्रेपेजियस लेटरल जासी इस साइड में जाता है, फिर प्रेशर बाइसेप्स की ओर। तो जो है अब आपको ये देखना है कि हमारा फोर्स कहाँ किस मसल जा रहा है। अगला जो एक्सरसाइज होगा वो सेम मसल ग्रुप का नहीं होगा, ये मसल ग्रुप पूरा छोड़ दीजिए। तो अगला एक्सरसाइज जो होगा वो होगा सिटअप्स हो सकता है, अगला एक्सरसाइज जंपिंग जैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ये थर्ड आपको ये बताना है कि द लेवल ऑफ एक्सरसाइज, जो लेवल ऑफ एक्सरसाइज वो कैसा होगा। तो लेवल एक्सरसाइज होगा हमेशा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड फिटनेस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन या ऑफ एन एथलीट, और या सब्जेक्ट लिखा था जिस पर भी ट्रेनिंग का प्रयोग किया था उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। तो जो भी लिखिएगा सही होगा। तो उसके अनुसार तो 2-3 पॉइंट यहाँ बन जाएगा। उसके बाद उसके एडवांटेज लिख देंगे हम लोग। एडवांटेज क्या है कि कम टाइम में हो जाता है, टोटल बॉडी फिटनेस का अच्छा है, एक ही साथ बहुत सारे कंपोनेंट पे काम करता है, यानी स्ट्रेंथ, स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी और जो है कॉन्टिनेटिविटी सारा पे एक साथ काम कर देता है। तो इसलिए ये जो है ऑल ओवर फिटनेस डेवलपमेंट या फिर ऑल ओवर जो है बॉडी डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। यानी ऑलराउंड अगर फिटनेस के लिए करना है तो एक साथ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको जो है एक बार यहाँ पढ़ लीजिए जो लिखा है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप। और ऐसे वन शॉट जो मैंने वीडियो बनाया हुआ उसमें पीडीएफ में ये सेम टू सेम डाला हुआ है। लेकिन चूंकि 5 मार्क्स के लिए किसी ने पूछा तो मैंने फिर से बता दे रहा हूँ मैं कि सर्किट ट्रेनिंग क्या है। जो मैंने बोला उसमें से कुछ इसमें नहीं भी है, लेकिन आप उसको भी याद रखिएगा। सर्किट ट्रेनिंग इज ए हाईली साइंटिफिक एंड डिफिकल्ट मेथड ऑफ फिजिकल कंडीशनिंग। ऐसे ये गलत लिखा है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, सॉरी एफिशिएंट लिखा हुआ, मुझे डिफिकल्ट कैसे पढ़ लिया इसको। सर्किट ट्रेनिंग इज ए हाईली साइंटिफिक एंड इफिशिएंट मेथड ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, कैसे गलती से यहाँ लिख दिए, इफिशिएंट मेथड ऑफ फिजिकल कंडीशनिंग। इट वाज डेवलप्ड बाय जीटी एडम्सन। सिर्फ एडम्सन मांग लिखिए तो भी आपको आराम से नंबर मिलेगा, लेकिन चूंकि नोट्स है यहाँ पर तो पूरा लिखा जीटी एडम्सन एंड पी.आर.ई. मॉर्गन इन 1957 in Leeds University, LEDS, Leeds University में था ये। It is primarily designed to improve muscular strength, speed and endurance। देखिए बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ काम कर रहा है। By having athletes move through a series of station, जो सीरीज ऑफ स्टेशन यही सर्किट है, is targeting different muscle group। तो ये आपका लिखने के लिए एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो जो मैंने ऐसे बातचीत में ज्यादा समझ में आता है। जैसे मेरी बातचीत से आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा, इससे शब्द मिल जाएंगे आपको लिखने के लिए। द सर्किट ऑफ ए सर्किट ट्रेनिंग कंसिस्ट ऑफ 6 to 12 स्टेशन, ये आपको लिखना ही लिखना है। अरेंज इन ए सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस के लिए यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर आप लिखे इन दिस नो एडजेसेंट एक्सरसाइजेस शुड बी ऑफ सेम जो है सेम मसल ग्रुप। Process of circuit training. An athlete performs a specific exercise at one station for a set time or repetition, then move quickly to the next station with minimal set 30 जो है सेट 30 सेकंड माने 30 सेकंड जो है उसके अराउंड एक्सरसाइज करके अगले में जाना रहता है।
तो 15 सेकंड टू 1 मिनट आपका गैप दे सकते हैं, किसमें, दोनों सब एक्सरसाइज के बीच बीच में जब चेंज करेंगे। लेकिन जब पूरा का पूरा एक सर्किट पूरा हो जाएगा तब 2 मिनट का उसको रेस्ट देते हैं, 2 से 5 मिनट तक का रेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीटिंग वन फुल स्टेशन, जिसने 6 से 12 जितना स्टेशन बनाया है, कंप्लीटिंग वन फुल स्टेशन थ्रू ऑल स्टेशन कंस्टिट्यूट्स मेड राउंड और सर्किट। एक राउंड या एक सर्किट कंप्लीट हुआ जब आप सारे एक्सरसाइज जो आपको करना था कर लिए। जैसे 6 लोग हैं तो 6 सर्किट, 8 लोग हैं तो 8 सर्किट बनाए हम। कभी कभी अगर ज़्यादा लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा लोग के चलते 2-2 आदमी को एक स्टेशन दे देते हैं कि ये 2 आदमी या 3-3 को एक स्टेशन दे देते हैं और बोलते तीनों पुशअप एक साथ कर रहे हैं, तुरंत उठ के तीनों हाफ स्कर्ट एक साथ कर रहे हैं, अगला में तीनों सेटअप्स एक साथ कर रहे हैं, अगला में जो है सब जंपिंग जैक एक साथ कर रहे हैं। तो इस तरह डिफरेंट हॉपिंग कर रहे हैं, हैंगिंग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, पुलअप कर रहे हैं, बीच बीच में मसल ग्रुप चेंज करते करते जो कर रहे हैं उस तरह से आपको करते जाना है। तो डेवलप आफ्टर 1 सर्किट द एथलीट रेस्ट ब्रीफली 2 to 3 मिनट। जैसे हर एक के बीच में आप 15 सेकंड टू 1 मिनट गैप ले सकते हैं। ऐसे 15 सेकंड 30 मिनट 30 सेकंड 15 सेकंड से 30 सेकंड ही लेते हैं चेंज करने में। उसके बाद जब पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है 2 to 3 मिनट्स का गैप लेते हैं, और कहीं कहीं 2 to 5 मिनट भी लिखा हुआ है किसी बुक में, लेकिन 2 to 3 मिनट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि बहुत जगह पे यही दिया हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, डेवलप्स मल्टीपल फिटनेस कंपोनेंट्स, it simultaneously improves muscular endurance, muscular strength and speed, क्योंकि सब तरह का एक्सरसाइज मिला के किया आता है इसमें। टाइम एफिशिएंसी, अब इसको देखिए फायदा भी लिख दीजिएगा, उसका जो सर्किट का कैसे बनाना वो लिख दीजिएगा, सर्किट एक बना के एग्जांपल दे दीजिएगा, कौन बना लिख दिया तो 5 मार्क्स का पूरा पूरा बनता है। लेकिन आपको एलिब्रेट करने के लिए नॉलेज होना चाहिए। तो इस और कहाँ कहाँ क्या चीज में बांट के लिखना वो, क्योंकि नंबर लाने के लिए 5 मार्क्स लाने के लिए आपको जो है इंट्रो पार्ट होना चाहिए, उसका मेन थीम पार्ट होना चाहिए, उसका कंक्लूडिंग पार्ट होना चाहिए, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो टाइम एफिशिएंसी प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव वर्कआउट इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि एक साथ सारी चीज को लेकर चलता है। और वर्सेटिलिटी कैन बी परफॉर्म एनीवेयर, इंडोर्स आउटडोर, माने कहीं भी आप परफॉर्म कर सकते हैं इसको, आराम से छोटे जगह पे भी सर्किट बना सकते हैं। और प्रिवेंट्स बोर्डम, क्योंकि बहुत तरह एक्सरसाइज एक साथ होता है और बहुत लोग एक साथ करते हैं, इसलिए कि बोर्डम इसमें एकदम नहीं होता, क्योंकि अकेलापन महसूस नहीं होता है। और इजी सुपरविजन, जो देख रहा है वो एक जगह गोल के बीच में खड़ा हो गया और सबको एक साथ देख लिया, तो इसलिए सुपरविजन भी इजीली किया जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है नहीं। आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार में, और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार में। सर्किट ट्रेनिंग के बारे में देखिए एक चीज है, फिर से मैं बता दूं, सर्किट ट्रेनिंग में सबसे पहले इंट्रो पार्ट दे दीजिएगा, उसके बाद दीजिएगा एक सर्किट जरूर बना दीजिएगा। सर्किट में 6 से 8 एक्सरसाइज नाम नोट रखिए, और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी एक्सरसाइज एडजेसेंट जो एक्सरसाइज का नाम लिखे वो एक ही मसल ग्रुप का ना हो, ताकि वो देखने वालों को एक नजर आ जाए कि सर्किट ठीक बनाया है कि नहीं। थर्ड पार्ट में होगा कि उसमें क्या क्या हमारा उसमें कितना गैप होना चाहिए, किसको सर्किट कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। और लास्ट पार्ट होगा उसका एडवांटेज। इतना आप लिख दीजिएगा। लिमिटेशंस अगर लिखना है तो सिर्फ लिमिटेशंस में एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज नॉट गुड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। स्पेसिफिक पर्पज के ठीक नहीं, ऑलराउंड डेवलपमेंट तो अच्छा है। सेकंड ये आप लिख सकते हैं कि आप जो अगर किसी एक खास कंपोनेंट पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ठीक नहीं है। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी खास स्पोर्ट्स के लिए पूरी तरह से ठीक नहीं, लेकिन हाँ ऑलराउंड जो फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।